आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती स्पीकर असेंबली के हाथों वर्नी और बांसवाड़ा में पाला शिला सेंटर और भवन की तामीर के लिए संग बुनियाद। उन्होंने हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी भी की। आजम रोड की बदतरीन सूरत हाल, गैर मनसूबा बंद अंदाज में तामीर की गई सड़क अवाम के मसाइल का सबब। मुकामी ताजरीन और अवाम ने आरएनबी की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। टीआरएस हुकूमत की जल्दबाजी और मनमानी अफसोसनाक। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में अवामी तजावीज़ात नजरअंदाज। बीजेपी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार, पल्ले गंगा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत हज कमेटी की जानिब से टीकांदोजी मुहिम का आगाज। टोकन 1 से लेकर 1500 तक के आजमीन इस्तेफादा करें। कैंप 3 रोजा है। रियासत हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बयान। अब खबरें तफसील से। दूध सेंटर के लिए 60 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली इमारत का रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने यहाँ शजरकारी की और कहा कि दूध का कारोबार करने वालों की सहूलत के लिए दूध सेंटर कायम किया जा रहा है। वर्नी मंडल मुस्तकर पर रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 60 लाख की लागत से पाला शीतला सेंटर का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वर्नी मंडल में दूध का कारोबार इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा यहाँ से दूध की खरीदो फरोख्त के लिए इस दूध सेंटर की इमारत की जरूरत महसूस की गई है, ताकि दूध का कारोबार करने वालों को सहूलत हासिल हो सके। बादिजा रियासती स्पीकर असेंबली ने यहाँ हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की और कई पौधे लगाए। इस मौके पर इनके हमरा जेडपी चेयरमैन विठल राव, जेडपीटीसी हरिदास, एमपीपी वाई श्री लक्ष्मी, कॉप्शन मेंबर करीम के अलावा कई टीआरएस कायदीन व कारकुन मौजूद थे। వచ్చినటువంటి లాభంతో ఈ స్థలం కొన్నారు. వచ్చినటువంటి వ్యాపార లాభంతో బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు. ఇలా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి రూపాయి ఇవ్వలే, గ్రామ పంచాయతీ గదం జాగ ఇవ్వలే, 12 సెంట్ అనుమతి కోసం 2 ఏళ్ళు పట్టింది. निर्मिंचुकोवడానికి अनुमति वाली। रियासती स्पीकर असेंबली के हाथों 15 लाख की लागत से भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात के लिए खुसूसी कम्युनिटी हॉल्स की तामीर अमल में ला रही है और इसके लिए खुसूसी फंड जारी किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने 9 मुंतखब एमपीपीज को तहनीत पेश की। बांसवाड़ा टीचर्स कॉलोनी में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 15 लाख की लागत से भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तबकात के लिए खुसूसी कम्युनिटी हॉल्स व फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाई जा रही है। सेल्फ डेवलपमेंट फंड से ये इमारतें तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर स्पीकर असेंबली ने नए मुंतखब एमपीपीज नेराजा वेंकटराम और पद्मा गोपाल रेड्डी को तहनीत पेश की। జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రతి కుటుంబంలో గాని ప్రతి కులంలో గాని. ఆయా కులాల వారికి మన నియోజకవర్గంలో వారికి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఫంక్షనాల కోసం, సామూహిక భవనాల కోసం, కళ్యాణ మంటపాల కోసం మన నియోజకవర్గంలో 8 మండలాలు కలుపుకొని 7,57,00,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేశాం.
ఈ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద ఎవరు बल्दी इंतखाबात के लिए जल्दी नखारा बजेगा। निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन की हुदूद में डिवीजन्स की नई हदबंदी। कई सियासी कायदीन बशमूल साबिक कारपोरेटर्स भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। डिवीजन की अजीबोगरीब हदबंदी लम्हे फिक्र बन चुकी है। जिले में अनकरीब 4 बल्दियात के इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में बल्दी हुक्काम तेज रफ्तार तैयारियों को खतायत दे रहे हैं। निजामाबाद जिले में निजामाबाद बल्दिया कारपोरेशन का दर्जा रखती है, जबकि बोधन, आरमूर और भीमगल बल्दियात कौंसिल का मौक़िफ़ रखती हैं। निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन की हुदूद में इजाफा किया गया है और अतराफ के मौज़ाजात को कारपोरेशन की हुदूद में शामिल करते हुए नए बल्दी डिवीजन्स की असरनो हदबंदी की गई है। मौजूदा डिवीजन्स की जिस तरह से निशानदेही की गई है, इस सूरत हाल ने बेशतर कायदीन को मायूस कर दिया है। बल्दी हुक्काम ने इस बार मनमानी और गैर तकनीकी अंदाज में नए डिवीजन्स को खतायत दी है, जिसने अवामी कायदीन हत्ता के साबिक कारपोरेटर्स को भी मायूस कर दिया है और तमामी कायदीन गैर यकीनी सूरत हाल और खदशात का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वो पुराने डिवीजन्स में काफी अरसे से मेहनत करते आ रहे थे, लेकिन तमामी डिवीजनों के टुकड़े करते हुए अलग अलग डिवीजनों के टुकड़ों पर मुश्तमिल नए डिवीजन को खतायत दी गई है। इस ताल्लुक से 5 जुलाई तक एतराजात व शिकायत के लिए वक्त दिया गया था, लेकिन जब तक कायदीन इस सूरत हाल को समझ पाते वो वक्त गुजर चुका था, लिहाजा बहुत कम एतराजात हासिल हुए हैं। इस तरह बल्दी हुक्काम ने कई कायदीन के मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया। हत्ता के साबिक कारपोरेटर्स भी खदशात और गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं। दूसरी तरफ बल्दी हुक्काम तेजी से इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। पोलिंग मराकिज की निशानदेही और खतियत के लिए काम जारी है। हुकूमती अहकामात की रोशनी में BC, SC, ST और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए लाएअमल को तरतीब दिया जा रहा है। आजम रोड जो कि शहर की मारूफ व कदीम सड़क है, इस वक्त महकूमा RNB की लापरवाही की वजह से आवाम के लिए मुसीबत बन चुकी है। गैर मनसूबाबंद सड़क की तामीर की वजह से सड़क पर पानी जखीरा हो रहा है और आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। मुकामी आवाम और ताजरीन ने इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। आजम रोड शहर की कदीम वो मारूफ और मसरूफ तरीन सड़क है। तिजारती नुक्ते नज़र से भी इस सड़क की काफ़ी अहमियत है। इस सड़क पर कई अहम कारोबार अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें ज्वेलरी शॉप से लेकर फर्नीचर शॉप और दीगर अहम कारोबार मौजूद है। इसके अलावा जिले का हेड पोस्ट ऑफिस भी इसी सड़क पर वाक़ है और इसी हेड पोस्ट ऑफिस के सामने से लेकर एक तवील फासले तक ये सड़क ज़ेर आब हो रही है। मुकामी अफराद ने बताया कि इस सड़क की तामीर के मौके पर कंट्रैक्टर ने सड़क की एक सिमत ढलान सी बना दी। इस मौके पर मुकामी अफराद ने इस पर तवज्जो भी दिलाई थी और RNB अहदेदारों से भी शिकायत की गई थी, लेकिन मुकामी अफराद की इस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया और उसके बाद से हर साल बारिश के मौके पर यहाँ पर पानी जखीरा हो रहा है और बल्दिया की जानिब से नालियों की अदम सफाई की वजह से भी नालियों का पानी उबल कर इस पानी में शामिल हो रहा है। इस सड़क पर मौजूद ज्वेलरी शॉप्स, फर्नीचर शॉप्स और कराकरी शॉप्स पर ग्राहकों बिलखुसूस खवातीन की बड़ी तादाद खरीदी के लिए आती है। इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राहगीर भी यहाँ पर मसाइल से दो चार हो रहे हैं। मुकामी ताजरीन और अवाम ने महकूमा RNB के अहदेदारान से मुतालबा किया कि इस सड़क के मसले की फौरी यकसुई की जाए। उन्होंने बताया कि इससे कबल RNB अहदेदारों को इस सिमत बार बार तवज्जो दिलाई गई, मगर लापरवाही और तसाहुल का मुजाहरा करते हुए अवाम के हसास मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है। का मसला है वो पानी वहाँ से आ रहा है ट्रेन में। RNB वालों को बोला मैं अब उनको बोला डामर डालो, थोड़ा डामर डालो, बस निकाले पूरा पानी इधर ठहरेगा। भोपाल देखो डामर RNB में है, पूरे रोड़ा पूरे ऊँचे, खाली यहाँ टैनल है पूरा अहमदपुरा कॉलोनी अहमदी बाजार के रोड़ा ऊँचे ऊँचे बनाए। यहाँ डामर कम डाले, डालो बोल तो डामर नहीं डाले, उतना गिरता बोले, तो इसकी परेशानी हो रही। म्यूनसिपल वालों की जिम्मेदारी है, म्यूनसिपल वाले भी क्या है जिम्मेदारी नहीं ले रहे। और ड्रेन का हॉल है, ड्रेन का हॉल भी क्या है हम लोग जो तो करा ले रहे हैं। बोलो कि अगर जिम्मेदार रहते हैं पूरा काम होता है। बरसात का जो बारिश का पानी जमा हो रहा है, कोई कनेक्शन नहीं ले रहे, बल्दिया वाले नहीं ले रहे, पानी जा रहा नहीं, पूरा बंद हो गया, बंद हो गया, जाने आने तकलीफ हो बच्चों को। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में TRS हुकूमत की जल्दबाजी और मनमानी हैरत अंगेज है। अवामी तजावीज़ात नजरअंदाज किए जा रहे हैं। BJP जिला सदर बल्ले गंगा रेड्डी का इल्जाम। उन्होंने कहा कि BJP इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार है और जीतने वाले कायद को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा।
आरमूर मुस्तकर पर बीजेपी जिला सदर पल्ले गंगारेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में टेरस हुकूमत की जल्दबाजी और मनमानी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बल्दी डिवीजनों और वार्डों की हदबंदी में अवामी तजावीज़ात को नजरअंदाज किया जा रहा है और मनमानी फैसले लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेरस हुकूमत को अवामी मफाद या मुतालबात से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो महज कमीशन की खातिर ही हर काम अंजाम देती है। पल्ले गंगारेड्डी ने कहा कि बीजेपी बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो तमामी बल्दियात में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि पार्टी जीतने की सलाहियत रखने वाले कायद को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी, लिहाजा दूसरे कायदीन जिनको टिकट हासिल नहीं होता वो कतई मायूस ना हो, उनसे दूसरी खिदमत हासिल की जाएंगी। ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ అన్ని విధాలుగా అభ్యర్థుల గుణగణాన్ని పరిశీలించి ప్రజలకు ఎవరైతే అనుకూలంగా ఉంటారో, ప్రజలు ఎవరైతే కోరుకునేటటువంటి వ్యక్తి ఉంటారో వాళ్ళకి టికెట్లు ఫైనల్ చేయడం జరుగుతుంది। కానీ ఎవరు కూడా టికెట్ ఫైనల్ చేసినామో మాకు ఫైనల్ అయినటువంటి धर्माराम बी में टीआरएस की रुकनेसाजी मुहिम का आगाज एमपीपी जुबुमना ने रुकनेसाजी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि रुकनेसाजी को लेकर आवाम में जबरदस्त जोश और खरोश है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि मुमकिन तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। डिचपल्ली मंडल के मौजे धर्माराम बी में एमपीपी गद्दे भूमन्ना की क़यादत में टीआरएस की रुकनेसाजी मुहिम का आगाज हुआ। बड़े पैमाने पर रुकनेसाजी की जा रही है। एमपीपी ने कहा कि मुकामी रुकने असम्बली बाजीरेड्डी गवर्धन की हिदायत पर रुकनेसाजी मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि रुकनीत को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। अवाम टीआरएस पर भरपूर एतमाद कर रही है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इनके मंडल में तमाम अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और एमएलए बाजीरेड्डी गवर्धन की निगरानी में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। వేరే పార్టీలో ఇక్కడ అందరూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏ పార్టీలో ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదు, కానీ నా సోదరులాగా ఇక్కడ అందరితో కలిసి తిరుగుతుంటే ఇక్కడ నాయుడుతోని కానీ ఈశ్వరరావు పాపం చనిపోయింది కానీ బ్రహ్మన్న కానీ ఎవరైనా కానీ అందరితో నేను వేరే పార్టీలో నాకు సంబంధం లేదు, కానీ నా మిత్రులు కదా అనుకొని తిరుగుతుంటే కనుక ఎవరైనా సరే ఎటువంటి ఆపద ఉన్నా కానీ నేను తప్పకుండా నేను నెరవేరుస్తానని హామీ ఇస్తున్నాను। అలాగే ఈ సభ్యత్వం కూడా ఏ ఊర్లో జరగనటువంటిగా మన वर्नी बस स्टैंड में गैस एजेंसी की जानिब से स्वच्छ भारत प्रोग्राम का एहतमाम। बस स्टैंड पर जारूबकशी के बाद उसको धोया गया। एजेंसी के जिम्मेदार ने बताया कि मुसाफिरीन को साफ सुथरा और सेहत बख्श माहौल फराहम करने की गर्ज से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। वर्नी मंडल मुस्तकर पर वर्नी बस स्टैंड में भारत गैस के डीलर मधवा गैस सेंटर की जानिब से स्वच्छ भारत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के तहत इस एजेंसी के तमाम मुलाजमीन ने इस बस स्टैंड की सफाई की। इस मौके पर जारूबकशी के बाद बस स्टैंड के फर्श को धोया गया। एजेंसी के जिम्मेदार ने बताया कि ये एक अवामी खिदमत है। उन्होंने बताया कि इस बस स्टैंड पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में मुसाफिरीन की आमद व रफ्त रहती है। इनको साफ सुथरा और सेहत बख्श माहौल फराहम करने के लिए ही इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। ఇందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కోరారు। ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ చోట్ల నీట్ గా చేయాలని, అది స్వచ్ఛ భారత్ దాంట్లో ఒక భాగంగా మేము మా భారత్ గ్యాస్ టీం అందరం కలిసి ఈ రోజు బస్ స్టాండ్ క్లీన్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న వచ్చిపోయే ప్రయాణికులకు శుభ్రంగా ఉండాలని, స్వచ్ఛ భారత్ ను అమలు చేయాలని అందరం కోరుకుంటూ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం। एडपल्ली मंडल मुस्तकबल हेल्थ सेंटर की इमारत की तामीर के लिए एमपीपी के श्रीनिवास ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने आवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने के अज़्म का इजहार किया और बताया कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के ताउन से मंडल में मुमकिन तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। एडपल्ली मंडल में एनएसडीपी फंड से हेल्थ सेंटर की इमारत के लिए मुकामी एमपीपी के श्रीनिवास ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर जिला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव भी मौजूद थी। के श्रीनिवास ने बताया कि सेहत आमा को जहन में रखते हुए इस हेल्थ सेंटर के क़याम का फैसला लिया गया ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम की जा सके। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इनके मंडल में तमाम तरक्याती कामों को मुमकिन तौर पर मुकम्मिल किया जाएगा। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के ताउन से ज्यादा तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा और आवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। హాస్పిటల్ వెనుక భాగంలో సబ్ సెంటర్ నిధులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అవి 22,50,000 రూపాయలతోటి ఈరోజు ముగ్గు వేసుకోవడం జరిగింది।
దానికి ఎమ్మెల్యే గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఎన్నో అభివృద్ధి పథకాలు ఇంకా మున్ముందు ఈ గ్రామంలో చేస్తామని. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज. भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद. खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें. बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है. नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं. लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल. फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर. साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है. तो फिर जरूर रब्त पैदा करें. भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद. खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें. और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है. तो फिर जरूर रब्त पैदा करें. आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है. विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है. क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म. अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए. हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते. तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009. విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009. मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद. अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर. हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं. लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है. इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं. पता एक बार फिर नोट फरमा ले: मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद. सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181. वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर.
हैदराबाद और रंगारेड्डी के आज़मीन हज के लिए टीका अंदोजी कैंप का एहतमाम। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि 1500 तक के टोकन रखने वाले आज़मीन को टीके दिए जा रहे हैं और यह कैंप मुसलसिल 3 दिन तक जारी रहेगा। रियासती हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से अजला हैदराबाद और रंगारेड्डी के आज़मीन हज के लिए टीका अंदोजी कैंप का एहतमाम किया गया। यह कैंप 11 था 13 जुलाई 3 दिन तक जारी रहेगा। आज 11 बजे दिन रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीकुल्लाह के अलावा कारपोरेटर्स और दीगर कायदीन शरीक थे। रियासती वज़ीर दाखिला ने आज़मीन हज को ड्राफ्ट पिलाए। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि आज़मीन हज के लिए मुमकिन सहूलतों को यकीनी बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इंतजामात को खतयत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टोकन नंबर 1 से 1500 तक के आज़मीन हज को टीके दिए जाएंगे और ये प्रोग्राम मुसलसिल 3 दिन तक जारी रहेगा। आज माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से हाजियों की जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज हाउस में आज शुरू किया गया है। जो सीरियल नंबर 1 से लेके 1500 तक हाजियों को आज यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया है। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर और हमारे जाफर हुसैन साहब जो यहाँ के नामपल्ली एमएलए है, यहाँ के कारपोरेटर, लोकल कारपोरेटर मैम और हमारे हज कमेटी के जितने मेम्बरात हैं पूरे मिलकर ये प्रोग्राम में शामिल थे। खासकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम भाई भी ये प्रोग्राम में शिरकत करे हैं और ये प्रोग्राम यहाँ पे 3 दिन तक और चलेगा। माने कल और परसों शाम में 3 बजे तक हमारे पास कैंप रहेगा। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक हाजियों की आमद रहेंगी और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आराम से जिसका जो सीरियल नंबर यहाँ दिया जा रहा है वो सीरियल नंबर के हिसाब से आप अपना जो सब वैक्सीनेशन का पूरा कंप्लीट करिए। हैदराबाद टीएनजे सदर यसम मुजीब की सालगिरह तकरीब उन्होंने अपने रुफका के हमरा केक काटकर खुशियां मनाई। इनके अहबाब ने उन्हें दिल मुबारकबाद दी और ने ख्वाहिशात का इजहार किया। हैदराबाद टीएनजे के जिला सदर एसएम हुसैनी मुजीब की सालगिरह तकरीब का टीएनजे ऑफिस हैदराबाद में एहतमाम किया गया। इस तकरीब में आमद के मौके पर एसएम मुजीब का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और इन पर फूल निछावर किए गए। उन्होंने अपने रुफका व अहलिया के हमरा केक काटा और खुशियां मनाई। इनके साथी ओहदेदारान व मुलाजिमीन ने इनको दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ की। तमाम लोगों के खुलूस और मोहब्बतों पर एसएम मुजीब ने सबसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की बेबाक यकसुई के लिए एसएम मुजीब जबरदस्त शोहरत व मकबूलियत रखते हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। रियासती स्पीकर असेंबली के हाथों परनी और बांसवाड़ा में पाला शिशिला सेंटर और भवन की तामीर के लिए संग बुनियाद। उन्होंने हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी भी की। आजम रोड की बदतरीन सूरत हाल, गैर मनसूबा बंद अंदाज में तामीर की गई सड़क अवाम के मसाइल का सबब। मुकामी ताजरीन और अवाम ने आरएनबी की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। टेरस हुकूमत की जल्दबाजी और मनमानी अफसोसनाक। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में अवामी तजावीज़ात नजरअंदाज। बीजेपी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार, पल्ले गंगारेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती हज कमेटी की जानिब से टीका अंदोजी मुहिम का आगाज। टोकन 1 से लेकर 1500 तक के आज़मीन इस्तेफादा करें। कैंप 3 रोजा है। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।